नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अभी तक का हमारा जो विधानसभा का हमने एक बेसिक इंफॉर्मेशन वाला जो देखा था। और जो अभी आपकी एग्ज़ाम हुई थी, अगर आपने ध्यान दिया हो, अगर आपने पेपर देखा हो, तो एमपीपीएससी के द्वारा 1 जून को एग्ज़ाम हुई थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, है ना। विभिन्न सब्जेक्ट की हुई थी। इसमें जो टोटल 2 पेपर होते हैं, एक सामान्य अध्ययन का, एक सामान्य अध्ययन का पेपर होता है, अध्ययन जीएस का पेपर होता है, ठीक है, जीएस। और एक सब्जेक्ट का होता है ना। तो जो जीएस का पेपर हुआ था उसमें जो मध्य प्रदेश से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे हुए थे, 50 क्वेश्चन लगभग उसमें आते हैं, 50 क्वेश्चन। और जो सब्जेक्ट वाला रहता है उसमें अलग से क्वेश्चन आते हैं। तो जो ये 50 क्वेश्चन थे, इसमें विधानसभा, मध्य प्रदेश विधानसभा का जो मैंने पहला लेक्चर लिया था, उसमें मैंने मध्य प्रदेश विधानसभा के घटक राज्य जो थे पहले, जो 1 नवंबर 1956 के पूर्व जो विधानसभाएं थी, उसमें चाहे सेंट्रल प्रोविजन एंड बरार, विंध्य प्रदेश जो हमारा मध्य भारत, है ना। और इसके अलावा भोपाल जो विधानसभा थी, उसके पहले मुख्यमंत्री कौन थे। मध्य प्रदेश विधानसभा की वर्तमान में कुल कितनी सीटें हैं, 230, है ना। तो ये कुछ कुछ जो बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई थी, वहाँ से क्वेश्चन बने हैं। और मैं आगे आपको पढ़ा रहा हूँ कंटिन्यू। आप उसको पढ़ते रहिए और उसको आप अपने अनुसार नोट्स बनाते रहिए। तो आपको आगामी जो एमपीपीएस से प्रारंभिक परीक्षा होगी, या चाहे एमपीएसआई, इससे जो पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए, और जो पढ़ा रहा हूँ वो बहुत सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छी अध्ययन सामग्री आपको प्रदान की जा रही है। तो आगे हम देखते हैं। आप सभी इसी प्रकार से बने रहिए, है ना, और पढ़ते रहिए। कोई भी दिक्कत आए तो आप बताइए, आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। आप सभी विद्यार्थियों का विनायक एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आगे हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश के जो विधानसभा के पदाधिकारी होते हैं, जो अभी आपको, अगर आपने स्लाइड पे देखा होगा, पदाधिकारी, है ना, इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर और नेता प्रतिपक्ष, इन पदाधिकारियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या इनके संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य होंगे, उन पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आगे आता है विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है। सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष। तो विधानसभा अध्यक्ष के बारे में देखते हैं हम कि विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के सदस्यों के द्वारा सामान्य बहुमत से किया जाता है ना। विधानसभा में या लोकसभा में बहुमत के विभिन्न प्रकार होते हैं, सामान्य बहुमत, विशेष बहुमत, विशेष से विशेष बहुमत, है ना। तो इसमें जो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले तो कि जो विधानसभा अध्यक्ष रहता है उसको संविधान के आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल है, अनुच्छेद 178, 178 में विधानसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, ठीक है, उपाध्यक्ष दोनों के बारे में चर्चा की गई है कि विधानसभा में एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। तो ये सबसे पहले तो आपको आर्टिकल याद रखना पड़ेगा। अगर आप मेंस एग्जाम में लिख रहे हैं चीज़ें, अगर आपको 2 मार्कर में आ गया विधानसभा अध्यक्ष, तो आपको ये इसका वर्णन करना पड़ेगा। और प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन है, क्या इनकी चयन प्रक्रिया है, इसके बारे में लिखना पड़ेगा, और वर्तमान में कौन है, ठीक है। तो ये सामान्य बहुमत से इनका सदस्यों के द्वारा जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके द्वारा विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव होता है, ठीक है। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष, ये एक स्लाइड शायद खाली है इसमें, तो आगे हम देखते हैं। विधानसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष उसके दायित्व का निर्वहन करता है, और सामान्य विधानसभा के कार्यकाल तक विधानसभा अध्यक्ष का पद होता है। हालांकि वह 3 मामलों में, 3 जो मामले हैं, 3 कंडीशन है, उसमें अपना पद त्याग सकता है। यदि विधानसभा सदस्यता समाप्त हो जाती है, कोई भाई सदस्य जो विधानसभा अध्यक्ष है, विधानसभा अध्यक्ष है, विधानसभा
अध्यक्ष है और विधानसभा अध्यक्ष कौन है? सदस्यों में से ही एक है, मतलब जो एमएलए हैं, किसी ना किसी विधानसभा सीट से निर्वाचित होकर आए हैं। अगर उनकी विधानसभा, है ना, विधानसभा सदस्यता समाप्त हो जाए तो पद त्यागना पड़ेगा, है ना। यदि वह उपाध्यक्ष को अपना लिखित में त्याग पत्र दे दें, है ना, उपाध्यक्ष जो है वो उपाध्यक्ष को देगा, तो जो उपाध्यक्ष है वो अध्यक्ष को देगा। ध्यान रखना, ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो त्यागपत्र देकर अभी वो अपना पद त्याग कर सकता है, रिक्त कर सकता है। यदि विधानसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। ये 3 मामले हैं। इस तरह का कोई भी प्रस्ताव 14 दिन के पूर्व सूचना के उपरांत ही लाया जा सकता है। तो इसका अर्थ है कि भाई जो भी ये 3 जो भी चीज़ें हैं, या तो विधानसभा सदस्यता समाप्त हो जाएगी तो स्वतः समाप्त रिक्त हो जाएगा, लेकिन इसके अलावा जो चीज़ें हैं तो इसको 14 दिन पूर्व आपको सूचना देनी पड़ेगी। 14 दिन पूर्व सूचना के उपरांत ही यह लाया जाता है। अब विधानसभा अध्यक्ष के कार्य, ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ से आपके हो सकता है प्री एग्जाम में भी क्वेश्चन बने। अगर प्री में नहीं बनेगा तो मेंस में तो ये हो सकता है आपको 7 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। ये कक्षा आपकी केवल प्रारंभिक परीक्षा नहीं, चाहे एमपीपीएससी हो या एमपीएसआई के भी आपके प्री और मेंस दोनों में काम में आएगी, ठीक है। तो विधानसभा अध्यक्ष के कार्य निम्नलिखित है। विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा की बैठकों का संचालन करता है, सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखता है। विधानसभा के नियमों की व्याख्या का अधिकार भी विधानसभा अध्यक्ष को ही प्राप्त है, ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष सदन के नेता के परामर्श से ही सदन की कार्यवाही का क्रम निर्धारित करता है। विधानसभा का अध्यक्ष यह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? इसका निर्धारण विधानसभा अध्यक्ष ही करता है ना। आगे हम देखते हैं अगला, विधानसभा अध्यक्ष के अन्य कार्य। जो विधानसभा अध्यक्ष सामान्यतः मतदान में भाग नहीं लेता है। कोई भी विधेयक या कोई भी चीज़ जिसपे विधानसभा में मतदान होना है, वोटिंग होना है, तो उसमें भाग नहीं लेता है, ठीक है। लेकिन परंतु किसी प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष, मतलब जो रूलिंग पार्टी है और जो विपक्ष की पार्टी है, उन दोनों के जो सदस्य हैं उनके द्वारा उस प्रस्ताव से संबंधित चीज़ों पे मतदान हुआ, उसमें अगर बराबर मत हो जाए तो वह निर्णायक मत दे सकता है। अब निर्णायक मत बस वह विवेक से, मेरे हिसाब से जो चीज़ें होती है अधिकतम समय वह सरकार के पक्ष में ही रहता है। तो इस प्रकार विधानसभा अध्यक्ष मतदान में भाग किस स्थिति में लेगा, यह क्लियर आपको होगी। विधानसभा अध्यक्ष कोरम की अनुपस्थिति में विधानसभा की बैठकों ने स्थगित या निलंबित कर सकता है। जैसे मध्य प्रदेश विधानसभा का कोरम क्या है? 230 सदस्य, 1/10। अगर 1/10 10 मानिए ये 100 लिखा गया है, 100 है ना, तो 10 मतलब टोटल 23 सदस्य से कम होंगे। 23 कोरम है ये मध्य प्रदेश विधानसभा का, है ना। तो इससे कम अगर होंगे तो विधानसभा की कार्रवाई नहीं होगी, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कोरम, है ना, तो ये भी निलंबित कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है, ठीक है। 10वीं अनुसूची के उपबंधों के आधार पर किसी सदस्य की निराहारता, है ना, निराहारता मतलब सदस्यता, उसकी सदस्यता समाप्त करने को लेकर उत्पन्न किसी विवाद पर फैसला विधानसभा अध्यक्ष ही करता है, ठीक है। 10वीं अनुसूची आपको मालूम है दल बदल कानून से संबंधित है, दल बदल कानून से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है? दल बदल कानून से संबंधित है। किससे संबंधित है? दल बदल कानून से संबंधित है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। फिर विवाद का फैसला कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष ही करता है। विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा की सभी समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। सभी समिति कौन सी है ना, इसमें प्राक्कलन,
लन समिति है, नियम समिति है, संचालन समिति है। तो इन सभी समितियों के जो भी अध्यक्ष हैं, है ना, ये नीचे आपने लिखा होगा, नियम समिति है, सामान्य उद्देश्य समिति है, और कार्य मंत्रणा समिति है, और प्राक्कलन समिति है, लोक लेखा समिति है। इन सभी के जो भी अध्यक्ष रहेंगे, है ना, और सदस्य जो रहेंगे, उनकी नियुक्ति कौन करता है? अध्यक्ष की नियुक्ति और उनके कार्य का परीक्षण करता है वह स्वयं कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति, सामान्य उद्देश्य समिति का अध्यक्ष होता है ना। ठीक है, याद रखना है। अब आता है मध्य प्रदेश विधानसभा। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो विधानसभा के प्रथम जो मध्य प्रदेश की प्रथम विधानसभा थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? आपको पता ही है, कुंजीलाल दुबे, कुंजीलाल, पंडित कुंजीलाल दुबे। ठीक है, सर्वाधिक समय तक विधानसभा अध्यक्ष प्रथम, द्वितीय, तृतीय विधानसभा, है ना, प्रथम, द्वितीय और तृतीय विधानसभा के अध्यक्ष के पद पर कार्यरत रहे। इन्हें मध्य प्रदेश का विधि पुरुष भी बोला जाता है। ठीक है, उनको, पंडित कुंजीलाल दुबे को क्या बोला जाता है? मध्य प्रदेश का विधि पुरुष, विधि पुरुष। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, मध्य प्रदेश विधानसभा का विधि पुरुष बोला जाता है। मध्य प्रदेश विधानसभा का विधि पुरुष बोला जाता है। ठीक है, न्यूनतम समय तक विधानसभा अध्यक्ष तेजपाल टेबरे, ये न्यूनतम समय तक इन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के पद पर कार्य किया। अधिकतम समय आपको बता ही दिया भाई, प्रथम, द्वितीय और तृतीय विधानसभा, है ना, लगभग 15 वर्ष। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, कुंजीलाल दुबे। अब विधानसभा अध्यक्ष के पद पर रहते हुए किनकी मृत्यु हुई? ईश्वरदास रोहिणी की मृत्यु हुई। ठीक है, ये विधानसभा अध्यक्ष थे, इनकी मृत्यु हुई विधानसभा के अध्यक्ष के पद पर रहते हुए। ठीक है, अब ये विधानसभा, मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? श्री गुलशेर अहमद, श्री गुलशेर अहमद, ये मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी को व्हाइट टाइगर, ये रीवा से संबंधित है, और इनके कार्यशैली के कारण इनको व्हाइट टाइगर के उपनाम से जाना जाता था। राम किशोर शुक्ल विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रोटेम स्पीकर, तीनों पद पर रहे थे। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि मध्य प्रदेश विधानसभा के कौन से अध्यक्ष थे जो अध्यक्ष के अलावा उपाध्यक्ष और प्रोटेम स्पीकर भी रहे थे? तो कौन थे? राम किशोर शुक्ल। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष जो हमारी 16वीं विधानसभा है, उसके अध्यक्ष कौन है ना? नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्र संसदीय विद्यापीठ विंध्याचल भवन भोपाल में 24 अप्रैल 1998 की स्थापना हुई है इसको, है ना। ये प्रथम जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष थे उनके नाम पर स्थापित की गई है। कहाँ पे की गई है? विंध्याचल भवन भोपाल में, अरेरा हिल्स पे, अरेरा हिल्स पे ही है ये भी। अगर आपने भोपाल से या किसी अन्य जगह से एमए किया होगा और आपकी कॉलेज के द्वारा यहाँ पे ले जाया जाता है, 3 दिन का यहाँ पे सेशन होता है। हम लोगों ने जब एमए किया था तब हमारी जो कॉलेज है हमीदिया गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज भोपाल, उसके वहाँ पे ले जाया गया था। 3 दिन हमारी यहाँ पे क्लासेस लगी थी, जिसमें बताया गया था कि ऐसे कार्य होता है और विधानसभा का भ्रमण करवाया गया था। ठीक है, विधानसभा उपाध्यक्ष, अभी मैंने जैसे आपको बोला था विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा उपाध्यक्ष दोनों का आर्टिकल क्या है? 178। ठीक है, 178। ठीक है, तो विधानसभा अध्यक्ष की तरह ही विधानसभा के सदस्य को उपाध्यक्ष सदस्य को द्वारा उपाध्यक्ष का चुनाव भी अपने बीच में से ही किया जा सकता है। ठीक है, अध्यक्ष का चुनाव संपन्न होने के उपरांत उसे निर्वाचित किया जाता है। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। अध्यक्ष की तरह उपाध्यक्ष भी विधानसभा के कार्यकाल तक पद पर बना रहता, हालांकि वह समय से पूर्व निम्नलिखित 3 मामलों में जो हमने विधानसभा उपाध्यक्ष की अध्यक्ष के बारे के लिए जो 3 चीज़ें पढ़ी थी वो यहाँ पे भी लागू होती है। सदस्यता समाप्त हो जाए, अध्यक्ष को लिखित में इस्तीफा दे दें, यदि विधानसभा सदस्य बहुमत के आधार पर उसे हटाने का संकल्प पारित कर दें। लेकिन इन सभी के लिए 14 दिन पूर्व, जैसे विधानसभा अध्यक्ष के मामले में था,
सूचना उपाध्यक्ष को देनी पड़ेगी, तभी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने विधानसभा उपाध्यक्ष के बारे में ही पढ़ा है। ठीक है, और आपको एक चीज़ और बता दूं कि विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद की शपथ ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती है। ये सामान्य जो एमएलए हैं, मतलब विधानसभा सामान्य एमएलए मतलब विधानसभा सदस्य की ही शपथ लेते हैं। विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की कोई शपथ नहीं होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, आप ध्यान रखना है आपको। ठीक है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्यों को करता है। यदि विधानसभा सत्र के दौरान अध्यक्ष, तो वह उसी तरह कार्य करता है। मतलब जो भी शक्तियां हैं वह सभी अध्यक्ष की शक्तियां उसके पास में होती है। दोनों ही मामले में विधानसभा अध्यक्ष की शक्ति विधानसभा अध्यक्ष के समान रहती है। ये चीज़ें मैंने अभी जो आपको बताई। ठीक है, अब आगे आता है विधानसभा उपाध्यक्ष से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन है? श्री विष्णु विनायक सरवटे। है ना। विधानसभा उपाध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल श्री हजारीलाल रघुवंशी का था। दूसरी हीना लखीराम कावरे एकमात्र महिला विधानसभा उपाध्यक्ष रही है ना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विधानसभा उपाध्यक्ष राम किशोर शुक्ला, अभी हमने देखा ना भाई, अध्यक्ष के टाइम पे देखा था, तो ये अध्यक्ष भी रहे हैं राम किशोर शुक्ला, उपाध्यक्ष भी रहे हैं और प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, श्रीनिवास तिवारी ईश्वरदास रोहिणी विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, ये विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं श्रीनिवास तिवारी, और उपाध्यक्ष भी रहे हैं, और ईश्वरदास रोहिणी की पद पे रहते हुए मृत्यु हुई थी, है ना, पद पे रहते हुए मृत्यु। और ये जो राम किशोर शुक्ल है, ये तीनों पद पे रहे थे। कौन थे? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रोटेम स्पीकर। आगे हम देखते हैं, अगला हमारा आता है पदाधिकारी में प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर अस्थायी अध्यक्ष होता है। इस चुनाव के उपरांत प्रथम सत्र में निर्वाचित सदस्यों विधायकों को शपथ दिलाता है तथा विधानसभा के स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक विधानसभा की कार्रवाई का संचालन करता है। ठीक है ना। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा अनुच्छेद 180 के अंतर्गत की जाती है, यह ध्यान रखना है आपको। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का मैंने आपको बताया था, आर्टिकल कौन सा है उपाध्यक्ष और अध्यक्ष का, है ना, कौन सा है 178। प्रोटेम स्पीकर का 180। प्रोटेम स्पीकर को पद एवं गोपनीयता की शपथ राज्यपाल दिलवाता है। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलवाता है राज्यपाल। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को कोई शपथ नहीं दिलवाता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सामान्य विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं, ध्यान रखना है। विधानसभा अध्यक्ष के निर्वाचन के बाद प्रोटेम स्पीकर का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रोटेम स्पीकर का इतना ही इसमें रोल रहता है, चीज़ें रहती हैं जब तक विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन ना हो जाए। ठीक है, अब आता है इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। प्रोटेम स्पीकर प्रथम श्री काशी प्रसाद पांडे जो थे, वो हमारे प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे। प्रथम महिला प्रोटेम स्पीकर कौन थी? जमुना देवी, है ना। और विधानसभा 16वीं विधानसभा में कौन है? श्री गोपाल भार्गव। ठीक है, ये रहेली सागर का जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से निर्वाचित है। ठीक है, और जमुना देवी विधानसभा की प्रोटेम स्पीकर भी रही है, नेता प्रतिपक्ष भी रही है और उप मुख्यमंत्री भी रही है। प्रथम महिला प्रोटेम स्पीकर तो रही हैं, उसके अलावा क्या बोला मैंने? उप मुख्यमंत्री, प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री रही हैं और नेता प्रतिपक्ष भी रही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। आगे हम देखते हैं नेता प्रतिपक्ष। ये सदन में विपक्षी दल का नेता होता है। इसको जो कैबिनेट मिनिस्टर को जो शक्तियाँ, मतलब जितना वो चीज़ें सरकार के द्वारा
प्राप्त होती है उसी प्रकार से इसको भी प्राप्त होती है कि विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। विधानसभा मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम विपक्ष के नेता विश्वनाथ यादव राव तामस्कर था और वर्तमान 16वीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री उमंग सिंगार है। ये धार जिले की गदवानी जो विधानसभा सीट है वहाँ से है। ठीक है, ध्यान रखना है, ये कभी कभी पूछ लेता है। तो ये हमने प्रोटेम स्पीकर के बारे में देखा, नेता प्रतिपक्ष के बारे में। अब इनसे संबंधित और अन्य तथ्य है। प्रथम महिला नेता प्रतिपक्ष, ठीक है, श्रीमती यमुना देवी 12वीं विधानसभा 2003 से 8 तक, है ना। श्रीमती यमुना देवी 13वीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चुने गए थे, पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। इसके पश्चात श्री अजय सिंह, इनको राहुल भी बोलते हैं, राहुल को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था। तो ये हमने नेता प्रतिपक्ष के बारे में भी महत्वपूर्ण तथ्य देखे हैं। और आपका इसमें जो पदाधिकारी मध्य प्रदेश के प्रमुख, मतलब मध्य प्रदेश विधानसभा मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख पदाधिकारी, ठीक है, उसमें हमने क्या क्या देख लिया है। ठीक है, अध्यक्ष देख लिया, उपाध्यक्ष देख लिया और प्रोटेम स्पीकर देख लिया, स्पीकर और नेता प्रतिपक्ष। ठीक है, ये हमने चीज़ें देख ली। आर्टिकल कौन सा इनका 178 है ना, और ये आर्टिकल 180 में चर्चा की गई है। नेता प्रतिपक्ष का जो हमारी चौथी विधानसभा है या चौथी लोकसभा है, तब से इसको संवैधानिक तरीके से पद का उल्लेख किया गया है, कुछ संशोधन करके। इसके पूर्व सामान्य रूप से नेता प्रतिपक्ष का पद होता था, संविधान में इसका कहीं पे भी उल्लेख नहीं किया गया था। ठीक है, तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इसी प्रकार आप लगातार बने रहिए। अगली हम विधानसभा का जो लेक्चर देखेंगे उसमें हम जो चीज़ें देखेंगे कि विधानसभा का क्या कार्य है, विधानसभा के कार्य, शक्तियाँ और विधेयक के बारे में चर्चा करेंगे। चाहे धन विधेयक हो, है ना, कौन से विधेयक कौन से आते हैं, चाहे धन विधेयक हो, वित्त विधेयक हो, है ना। ये सभी चीज़ों पर हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। और हमारा जो अगला लेक्चर रहेगा उससे हमारी विधानसभा से संबंधित जो हम पढ़ रहे हैं वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में हम जो अभी तक के लेक्चर देखे हैं हमने चीज़ें, उस पर आधारित MCQ प्रश्न देखेंगे, MCQ प्रश्न की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आप सभी विद्यार्थी इसी प्रकार से लगातार हमारे साथ में बने रहिए। और अन्य क्लासेस भी चल रही है, आप YouTube प्लेटफॉर्म पे अन्य क्लास ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की और मैथ्स की भी क्लासेस मैम के द्वारा ली जा रही हैं, तो आप उनको देख सकते हैं और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद, आप हमारे साथ में जुड़े। थैंक यू, धन्यवाद।